नमस्कार, मैं रविश कुमार। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री पद का मसला आप लोगों को थकाना शुरू कर दिया है? कोई बिना घोषित हुए दावेदार बना घूम रहा है तो कोई घोषित किए जाने पर दबाव डाले जा रहा है। टीवी पर घंटों बहसों और राजनीतिक दलों के अनगिनत खंडनों के बावजूद प्रधानमंत्री पद के मसले का बेताल बीजेपी के संसदीय बोर्ड के कंधे से उतरकर बार बार पेड़ पर चढ़ी जाता है। इससे भी मेरी बात क्लियर नहीं हुई तो लूडो के सांप सीढ़ी खेल से आपको समझाता हूं। जैसे ही आपको लगता है कि मोदी 99 पर पहुंचकर अब 100 वाले खाने में प्रवेश करने वाले हैं, 99 पर बैठा सांप काट लेता है और वे सरक कर 5 पर आ जाते हैं। उधर से दूसरे दावेदार नीतीश 26 से सीढ़ी टपकर 97 पर चले जाते हैं। दोनों कभी सीढ़ी चढ़ते हैं, दोनों को बारी बारी से सांप काट लेता है। मजा लीजिए, ऐसे किस्सों और किरदारों के बिना राजनीति बोर करती है। इसीलिए जब नीतीश कुमार के खेमे से यह आवाज आती है कि बीजेपी बताए उनका प्रधानमंत्री कौन है, तो बीजेपी संसदीय बोर्ड और समय आने का नाम जपने लगती है। बिहार के स्तर पर बीजेपी और जेडीयू के नेता रोज इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में 13-14 अप्रैल को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के कारण यह मसला फिर से उपट गया है, जहां पार्टी नीतीश के व्यक्तिगत विचार को पार्टी की राय बनाने जा रही है। बेचैनी की वजह है कि संसदीय बोर्ड में आने के बाद नरेंद्र मोदी का जगह जगह पर भाषण। बीजेपी के कलराज मिश्र ने कहा है कि इसी वजह से नीतीश कुमार बेचैन हैं। आडवाणी जी को चुनना होता तो सबको स्वीकार हो गया होता। विजय गोयल के बाद कलराज के बयानों से आडवाणी जी भी इस विमर्श में एंट्री मार रहे हैं। पिछले ही हफ्ते बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों को मना किया था कि वे अब उम्मीदवार कौन होगा इस पर बात ना करें। शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां तक कहा कि बार बार प्रधानमंत्री की बात करने से बीजेपी का मजाक उड़ रहा है। नीतीश खेमे की तरफ से शिवानंद तिवारी ने भी मोदी को निशाना बनाया। तिवारी ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन है। वे खुद ही मान चुके हैं कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जेडीयू हमारी पुरानी सहयोगी है, हम समय पर फैसला लेंगे। इसी समय को लेकर अब बेचैनी बढ़ती जा रही है। 1 साल से यह मांग हवा में है। एनडीए की बैठक क्यों नहीं हुई? तब नरेंद्र मोदी संसदीय बोर्ड में नहीं थे, अब हैं तो अब क्यों नहीं बैठक हो रही है? जेडीयू की शर्त के बाद एनडीए की बैठक का क्या मतलब रह जाएगा? उद्धव ठाकरे तो जनवरी से एनडीए की बैठक की मांग कर रहे हैं। नीतीश कहते हैं कि चुनाव के साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, वक्त कम है या नजदीक आते जा रहा है। जून 2012 में नीतीश ने इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि एनडीए को अपना उम्मीदवार पहले ही घोषित करना चाहिए। ऐसा नेता हो जो गठबंधन के हर दल को स्वीकार्य हो। मेरे लिए गठबंधन का नेता वो होना चाहिए जिसकी सेकुलर साख हो, वो होना चाहिए जिसे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास हो। पहले लगा कि नीतीश केंद्र और बीजेपी से साथ साथ मोल भाव कर रहे हैं। बीजेपी की हिचक की तरह उनकी भी इस शर्त का मजाक उड़ने लगा है। शायद इसीलिए वे अपनी गंभीरता साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी नेता किसी को चुने, मगर किस प्रकार का नेता चुने उसका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की तरह हम बताएंगे। आज उद्धव ने कहा है कि बीजेपी पहले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर फैसला करे, फिर हम भी फैसला करेंगे। शरद यादव किसी प्रकार के मतभेद से इनकार कर रहे हैं। बताइए, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच सेकुलर साख को लेकर पक रही खिचड़ी से एक दाना उठाकर एक चुनौती पेश कर दी है। कहते हैं कि किस तरह के भारत की हम कल्पना करते हैं, यह मूलभूत बुनियादी फर्क है भारत की राजनीति में। और अब ये जो आवाजें हैं, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के बीच में से भी आनी शुरू हो गई हैं। और ये बेहतर रहेगा कि एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो भी इस बात को साफ करें कि क्या वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं या वो सांप्रदायिक राजनीति का साथ देंगे। अगर कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो, सेक्युलर हो, तो बीजेपी जरूर कहती है कि कांग्रेस अपना छद्म सीडो सेक्युलरवाद तुष्टीकरण की नीति ना चलाए। जब नीतीश कहते हैं तो बीजेपी चुप हो जाती है। क्या नीतीश भी मुलायम, लालू, पासवान, मायावती, पवार की तरह गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को छोड़ने वाले हैं? क्या जेडीयू की शर्त मोदी का रास्ता रोक देगी या बीजेपी गठबंधन के दबाव को छोड़कर अपने कार्यकर्ताओं के दबाव को मानेगी जिसमें मोदी सबसे ऊपर बताए जाते हैं? बीजेपी नया गठबंधन कहां से लाएगी? बंगाल में घोर राजनीतिक हिंसा के इस हफ्ते के दौरान राजनाथ और मोदी के कोलकाता में ममता के प्रति नरम रहने का क्या मतलब निकाला जाए? मोदी ने केंद्र राज्य संबंधों का जो सवाल उठाया, क्या वो चारा सिर्फ ममता के लिए था या नीतीश के लिए भी इशारा था? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे, क्या नीतीश मोदी को रोक पाएंगे या मोदी नीतीश को छोड़कर बीजेपी को बाईपास से निकल जाएंगे? ये भी हमारे साथ है, हमारे खास मेहमान हैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राहुल नार्वेकर जी, प्रवक्ता शिवसेना। अली अनवर अंसारी, सांसद जेडीयू। एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। शकील अहमद साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप बड़े खास लोग यहाँ मौजूद हैं। अली अनवर साहब, मुझे ये एक बात का जवाब चाहिए था आपसे
कि ये टाइम को लेकर आप बेचैन हैं? आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है, बीजेपी बता दे? 1-2 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक नहीं रुकेंगे आप? नहीं, देखिए ये टाइम तो हर चीज़ के लिए बहुत अहम होता है और ये लीडरशिप का काम होता है जी। हम लोगों की एग्जीक्यूटिव बैठने जा रही है। जाहिर है कि हम लोग देश के जो मौजूदा सियासी हालात हैं उसमें ये भी शामिल है जो आप कह रहे हैं, उस पर हम लोग गौर फिक्र करेंगे, अपनी राय देंगे। पर ये राय तो आप 1 साल से दे रहे हैं, जून 2012 से दे रहे हैं। नहीं, बहुत सारी उसमें और है ना, रोज और क्या स्पष्टता चाहिए? आपको क्या लगता है कि ये कंफ्यूजन और बढ़ा है नरेंद्र मोदी के ज्यादा घूमने से, ज्यादा भाषण देने से? हाँ, कुछ लोग बहुत बेताब जो हैं, हाँ, उससे कई तरह का मैसेज गया है। कई लोगों ने ये मान लिया है कि वो उम्मीदवार हैं घोषित रूप से, तो ये भी वजह है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर वो है ही तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अधिकृत रूप से नहीं है। नहीं, ये कैसे हैं, क्यों ये मैसेज जाएगा? जब एनडीए का प्लेटफॉर्म है, जब हम लोगों ने ये कह दिया है कि भाई जो बड़ा दल है उसको पहल करनी चाहिए। और देखिए रवीश जी, ये देश के लोग भी चाहते हैं, ये सगुण उपासना का देश है, उसमें एक मूर्त सामने होना चाहिए। अभी सब बात निर्गुण में चल रही है। कहाँ निर्गुण में चल रहे हैं? वो तो पूरा सगुण मतलब घूम रहे हैं कबीर की तरह यहाँ से लेकर वहाँ। तो वो सही है, यही अनधिकृत रूप से तो अधिकृत रूप से चीजें आनी चाहिए, तब ना हम लोग रिएक्ट करेंगे। एक अगर आपको लगता है कि वो टाइम आ गया कि अधिकृत रूप से बताइए? नहीं, हम लोग कहेंगे, टाइम तो लीडरशिप तय करता है, लीडरशिप तय करता है। आप क्या फील हम लोग सेनानी हैं। हम लोग सेनानी क्या महसूस, जैसे बीजेपी के सेनानी साफ साफ महसूस करते हैं कि भाई बीजेपी में जो राजनीति हो मोदी जी को बनाइए। हम लोग हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। किससे? चुनाव मुहाने पर है, चुनाव में लड़ने के लिए मैं शकील जी से लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी से लड़ने की बात कर रहा हूँ। इस पे आइए, पॉइंट पर आइए। आपको चाहिए क्लैरिटी? हर चीज में क्लैरिटी चाहिए।